हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 29 अक्टूबर यानी 29 ऑफ अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके, और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार मार्केट में दोनों साइड के ज़बरदस्त मोमेंट देखने मिले। आज एक्सपायरी का दिन था और ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी। लगभग निफ्टी 230 पॉइंट 230 पॉइंट के दायरे में फ्लक्चुएशन था। 3 बार नीचे गया और 3 बार ऊपर आ गया मार्केट, और लोअर लेवल से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। जो टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल था 25,800 का, 25,800 से, वहाँ से बाउंस बैक मिला निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग थी, यानी तेजी करने वाले लोग बैठे थे। और वहाँ से लगभग फिर से 130-140 पॉइंट ऊपर आ गया। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया है। सुबह से ऐसा ही चल रहा है, नीचे जाता है फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसलिए मैंने क्लियर कट बोला था कि आज के दिन कॉल राइटर्स और पुट राइटर जो है उनको लॉस हो सकता है, जो हेजिंग नहीं करते। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर जो है, जो जिन्होंने हेजिंग किया है, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा आज, उसमें कोई शक नहीं है। और ये पहले ही मैं क्लियर कर चुका था। और मार्केट नीचे से ज़बरदस्त बाउंस बैक मिला, ये भी आप जान सकते हो। मार्केट ने नीचे 25,810 के आसपास का लो लगाया और ऊपर 26,040 के आसपास का हाई लगाया। और वही बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। बैंक निफ्टी ने ऊपर 58,300 का लगभग हाई लगाया था, 58,300 का। और आप तो जानते हो कि 58,600 के आसपास ऑल टाइम हाई है। सो ऑल टाइम हाई के लगभग है। और 58,200 के ऊपर ही 214 के आसपास, 58,214 के पास लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और वही निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया। और पूरे दिन प्लस माइनस नीचे से बाउंस बैक करता था मार्केट, नीचे जाने नहीं देता था मार्केट को। तो ये मार्केट टेक्निकली स्ट्रांग है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखा रहेगा आज। ऊपर मैंने आपको बोला था कि 26,050 के आसपास का हाई जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है। 26,050 का, 26,040 का हाई है। और लो आज का 25,810 यानी 25,800-850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यानी टेक्निकली परफेक्ट था मार्केट, एस्ट्रोलॉजिकली भी परफेक्ट था मार्केट। ओके, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ गए। और ऑप्शन हेजिंग में ज़बरदस्त, क्योंकि बराबर अगर आपने स्ट्राइक प्राइस चुना ना दोस्तों, तो अगर आपका फैसला गलत भी हो गया, सपोज आपने पुट ज़्यादा लिया, कॉल कम लिया और मार्केट बढ़ गया, तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये खूबी है इसमें ऑप्शन हेजिंग में। लेकिन बराबर स्ट्राइक प्राइस और बराबर वीकली एक्सपायरी, ये आपको लेना है। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये टेक्निकल के ऊपर होता है। जहाँ कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कहाँ है, ऑप्शन चेन एनालिसिस या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस या एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग, ये सबका मिलाप करके अगर ऑप्शन हेजिंग अगर करेंगे तो बढ़िया होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये चैनल देखने के बाद आपको टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम, ये सब कुछ मिलता है। एक ही चैनल में सब कुछ आता है। और क्या चाहिए दोस्तों। और ये तो मैं हमेशा दावा नहीं करता हूँ कि मेरे 100% हमेशा प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो सही होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ द चैनल, इससे आपको मदद मिलती है। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आप आगे बढ़ते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 साल से ये चैनल चालू है, अभी कल परसों चालू नहीं हुआ ये। 5 साल से मेरे जो पुराना चैनल है एस्ट्रो स्टॉक प्रिडिक्शन, वहाँ वहाँ मैं प्रिडिक्शन देता था। अभी वहाँ से शिफ्ट होकर अभी एस्ट्रो स्टॉक स्टार जो मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ मैं कर रहा हूँ 5 साल से। ये 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई। ऐसे ही नहीं आता है कॉन्फिडेंस बोलने में, बात करने में। हमेशा मैं बोलता हूँ ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ आपको करना है और आगे बढ़ना है। आंख बंद करके जुआबाजी, सट्टेबाजी करके प्रेडिक्शन भी यूज़ नहीं करना है और टेक्निकल भी यूज़ नहीं करना है।
और जो भी आपके ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस और रिस्की होता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग दोस्तों। सो मार्केट में न्यूज़ अगर आ गई तो टेक्निकल डाटा ध्वस्त हो जाते हैं और मार्केट कहाँ के कहाँ हो जाता है। और आज एक्सपायरी का दिन था, बहुत सारा एफआई के जो शॉर्ट्स थे वो कवर करना बाकी था, लेकिन आज एफआई ने क्या किया है, डीआई तो बाइंग करता है, लेकिन आज एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने क्या किया है वो शाम 7 बजे पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशन था, मुझे लगता है एफआई ने सेल किया तो डीआई बाई करती रहेगी और ऊपर आता था मार्केट। गॉड नोज 7 बजे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो गया। डॉलर इंडेक्स वही है, टाइम पास कर रहा है। सिर्फ ब्रेड क्रूड ऑयल जो है वो $66 के आसपास चल रहा था, वो अभी बहुत कम हो जाए, अभी 64 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, यानी ब्रेड क्रूड ऑयल कूल ऑफ हो गया है और ये अच्छी बात है। वैसे कल सबसे इम्पोर्टेंट दिन है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अमेरिका में फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन आएगा। यानी इन्फ्लेशन तो कम हो गया है अमेरिका में, यानी महंगाई कम हो गई, उनके जो आंकड़े दिखाते हैं, जैसे हमारे आंकड़े दिखाते हैं 8 साल के न्यूनतम स्तर पे इन्फ्लेशन है। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, वो बोलना कुछ फ़ायदा नहीं। सो अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो गया है। सो अमेरिका में इन्फ्लेशन कम होने के कारण उम्मीद बढ़ गई कि फेड कल की पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा, इसलिए मार्केट उस उम्मीद से बढ़ रहा है। अमेरिकन मार्केट वाकई में कल फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा या घटाएगा, इसका मतलब 2-3 दिन मार्केट में आने वाले बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉल राइटर और पुट राइटर बहुत ही सावधान रहे। कॉल और पुट ऑप्शन बायर विथ हेजिंग आप काम कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस है इस मार्केट में। मोमेंटम मार्केट रहेगा ना तो ऑप्शन में फ़ायदा होता है, साइडवेज मार्केट या बोरिंग मार्केट या टाइम पास मार्केट रहेगा ना तो ऑप्शन में हेजिंग करो या कुछ भी करो लॉस होता है, ये आप ध्यान में रखिए। सो कब क्या करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। ओके, आपका लास्ट का मकसद क्या है लाइफ में? प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने में बहुत सारे टूल्स है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन होता है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम होता है, बाद में टेक्निकल लेवल्स होते हैं, डाटाज होते हैं। ओके, जो इस चैनल के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ या बाकी अन्य चैनल आप देखते रहोगे, उसका सबका फ़ायदा करके आप आगे बढ़ना चाहिए, उसका सबका लाभ लेना चाहिए। आप अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई? आंख बंद करके लगा दिया जुआबाजी तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका। मैं हमेशा बोलता हूँ ये, हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, तो नए लोगों को भी पता होना चाहिए ना कैसा मार्केट चलता है ये। सो क्रूड ऑयल नीचे आ गया, ये अच्छी बात है। डर का इंडेक्स थोड़ा बहुत बड़ा है 0.76% और अभी 12 के आसपास आ रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको। डर का इंडेक्स ज़्यादा बढ़ने लगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स अगर गिरने लगेगा तो मार्केट में तेजी आ सकती है, ये आपको देखना है। पुट कॉल रेशो फिर 1 के आसपास ही है, नीचे थोड़ा बहुत, तो यही है। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 26% की लॉन्ग पोजीशन और 74% की शॉर्ट पोजीशन है। ये कल की फिगर है, आज की फिगर अभी तक आई नहीं, वो कल सुबह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी जो इंडिकेशंस लग रहे हैं वो मार्केट स्ट्रांग है, क्योंकि नीचे सपोर्ट में बाउंस बैक कर रहा है। क्योंकि 2-4 चीज़ें, एक तो अमेरिका और चाइना की ट्रेड डील कभी भी हो सकती है, ये पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। दूसरा, अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील वो भी हो सकती है, इसका भी पॉजिटिव न्यूज़ का इंतज़ार है हम लोगों को। ये 2 चीज़ प्लस अमेरिका का जो शटडाउन है वो अगर ख़त्म हो गया तो मार्केट में वो भी बूस्ट मिलेगा। चौथी चीज़, कल फेड की मीटिंग है अमेरिका में, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा तो इसका भी फ़ायदा हमारे स्टॉक मार्केट में होगा, स्पेशली आईटी के स्टॉक्स और बैंकिंग के स्टॉक्स को होगा, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी आज के सत्र में क्लोज हो गया 25,940 के पास, 25,936 के आसपास, लगभग 30 पॉइंट माइनस में, 30 पॉइंट माइनस में। नीचे 25,850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो आज का लो है 25,800, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर गलती से 25,800 के नीचे गया, टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर बड़ी गिरावट जो 25,750, 25,700, 25,700 यहाँ तक आ सकती है। वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। उसके नीचे फिर खराब हो जाएगा मार्केट। ऊपर के लेवल आज का जो हाई है 26,050, वो कल के लिए रेजिस्टेंस रुकआउट के लेवल बन चुका है। 26,000 26,050 एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहाँ कॉल रेटिंग हो गई है।
सो वहाँ फिर से मार्केट अटक सकता है और फिर नीचे आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। अगर 26,050 के ऊपर निकल गया मार्केट तो ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है मार्केट में। एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं, जो 74% इंडेक्स फ्यूचर में उनके शॉर्ट्स हैं, और केवल 20-25% उनके लॉन्ग हैं, 25% के आसपास। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। ये लेवल्स बहुत ही क्रिटिकल है। उसके ऊपर 26,200-250 ढंग का रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा, जहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा है। क्लियर कट। बैंक निफ्टी 58,240 के आसपास क्लोज हो गया आज, लगभग 100 पॉइंट प्लस में, 100 पॉइंट प्लस में। नीचे 57,800, 57,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके नीचे सबसे बढ़िया सपोर्ट 57,500 है। 57,500 यानी 57,500 टूटना नहीं चाहिए कल के लिए। अगर वो टूटेगा तो बड़ी गिरावट, टूटेगा नहीं तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और ऊपर का लेवल 58,500, 550, 58,600 का आसपास का लेवल, जो ऑल टाइम हाई का लेवल है बैंक निफ्टी में, उसको निकालना चाहिए बैंक निफ्टी ने। उसको अगर निकाला तो बड़ी तेजी 59,000 के आसपास तक जाने के चांसेस है बैंक निफ्टी। अगर वहाँ तक गया और फिर वहाँ से नीचे आ गया तो आ सकता है, क्योंकि वहाँ कॉल रेटिंग है, क्योंकि वहाँ ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 58,600 के आसपास का क्रॉस करना चाहिए कल के लिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है जो मैंने बोल दिया। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आता है, जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार है दोस्तों। कल है 29 तारीख, 2 + 9 = 11, 1 + 1 2, ये चंद्रमा का अंक है। और कल है बुधवार, चंद्र और बुध एज पर न्यूमरोलॉजी ठीक ठाक है, इतना कुछ खराब नहीं है। सुबह 9 बजे एज पर कृष्णमूर्ति चार्ट वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा देखेंगे आपको मकर राशि में। मकर राशि शनिदेव की राशि है, और यहाँ चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो सूर्यदेव का नक्षत्र है। समसप्तक दृष्टि चंद्रमा के ऊपर गुरु की, और बाकी के जो अन्य योग है वो चेक करने के बाद नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपर नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद, नवमोश कुंडली में देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट देखने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव या तेजी भरा रहने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम 2 बार दे रहा हूँ। एक सुबह इमीडिएटली शुरू होने के बाद मार्केट में ट्रेंड पता चलेगा, दूसरा दोपहर में मार्केट खत्म होने के पहले 1-2 घंटे आपको वॉच करना है, क्योंकि वहाँ फिर से ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट का, और फिर वन साइडेड मार्केट नीचे या ऊपर जा सकता है। सो सिर्फ पॉजिटिव इतना दिमाग में मत रखिए, ओके। क्योंकि कुछ नक्षत्र और जो ग्रहों का जो तालमेल है वो थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो मार्केट एक बार के लिए नीचे आ गया तो उसका यूज़ करके आपको ऊपर फिर से मार्केट अपलिफ्ट करने के चांसेस ज़्यादा है, पॉजिटिव या तेजी भरा नीचे से होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा माहौल पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन 2 टाइमिंग दिया है मैंने, सुबह और दोपहर का, तो उस समय ट्रेंड चेंज भी हो सकता है मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बी अलर्ट। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ओके, ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। इसका मतलब न्यूमरोलॉजी या अंक शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख या 31 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं 100% में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग आम इंसान हैं। सो दिशादर्शक शास्त्र है ये, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र परीक्षण, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है।
तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।